नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल बजरंग स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, कल तक की जो वीडियो थी हमारी, उसमें हमने स्वर संधियों के भेदों का अध्ययन किया था। आज की इस वीडियो में हम व्यंजन संधियों के भेदों का अध्ययन करेंगे। व्यंजन संधियों के अध्ययन करने से पहले हम 5 वर्गों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए अति आवश्यक हैं। पहला वर्ग है हमारा क वर्ग। क वर्ग में 5 वर्ण आते हैं: क, ख, ग, घ और अंग। प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण आते हैं। 5 वर्ग में कुल वर्ण होते हैं 25। च वर्ग में च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अणे। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। और प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। तो इस तरह से हमारे 5 वर्ग हैं और ये पांचों वर्ग हमें याद होने चाहिए। ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत आसान है। 5 वर्ग हैं जो कि हमें क्या होने चाहिए, याद। तो हमें ये पांचों वर्ग आराम से याद हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं व्यंजन संधि के भेदों के बारे में। व्यंजन संधि में जो हमारे कोर्स में संधियां हैं, उसमें जो पहली संधि है वो हम पहली संधि पढ़ेंगे। अनुस्वार संधि। कौन संधि है? अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि के 2 नियम हैं। पहला नियम है कि प्रथम पद के अंत में मैं आए। क्या है? मैं आए और उसके बाद कोई व्यंजन वर्ण आए। पहले आए मैं और उसके बाद आए कोई भी व्यंजन वर्ण, तो क्या होगा? इस मैं के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा। मैं के स्थान पे क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। और बाद में जो आएगा वो वैसा ही रहेगा। दूसरा जो नियम है इसका ये है कि प्लस से पहले आए मैं और उसके बाद आ जाए कोई भी स्वर वर्ण। मैं के बाद क्या आए? कोई भी स्वर वर्ण आए, तो क्या होगा? बाद में आने वाला स्वर वर्ण पहले वाले में मिल जाएगा। अर्थात स्थिति जो है वो यथावत रहेगी। बस हम बीच में से जो धन का चिन्ह है उसे हटा देंगे, अर्थात बाद वाले स्वर को पहले वाले में जोड़ देंगे। तो दोस्त फिर से सुनते हैं। पहला नियम है कि प्लस से पहले मैं आए और उसके बाद कोई भी व्यंजन वर्ण आए, तो उस मैं के स्थान पे क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। दूसरा है कि मैं के बाद कोई भी स्वर वर्ण आए और उसके बाद तो क्या होगा? मैं जो स्वर वर्ण है वो पहले वाले में ही जुड़ जाएगा। उदाहरण देखें। मात्रम धन बंदे। देखिए यहाँ पे है मैं और मैं के बाद है बे, अर्थात व्यंजन वर्ण। तो इस मैं के स्थान पे क्या होगा? इस मैं के स्थान पे हो जाएगा अनुस्वार। क्या हो जाएगा? अनुस्वार। तो ये क्या बन जाएगा? मात्रम बंदे। मैं के स्थान पे कर दिया हमने अनुस्वार, तो क्या बन गया? मात्रम बंदे। दूसरा जो उदाहरण है वो ये है कि समधन धी। यदि हम धी को तोड़ें तो धी का मतलब क्या है? पहले है आधा ध और उसके बाद है छोटी ई, तब जाके क्या बना है? हमारा धी बना है। तो मैं है और मैं के बाद क्या है? ध। क्या है? ध, यानी कि व्यंजन वर्ण। इस मैं के स्थान पे क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? हमारा संधि। अगला उदाहरण देखें।
गृहम धन आगच्छामि। प्लस से पहले है मैं के बाद है आ, यानी कि स्वर वर्ण। तो क्या होगा, ये जो आ है वो किस में जुड़ जाएगा, पहले वाले में जुड़ जाएगा। में जब आ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, माँ, और पीछे क्या बचा, गच्छामि। तो ये क्या बन गया, गृहमा गच्छामि। अगला उदाहरण है धनम धन इच्छति। पहले है मैं, और मैं के बाद है ई। तो इसका मतलब क्या है, मैं के बाद क्या आ रहा है, स्वर वर्ण आ रहा है। तो क्या होगा, ये जो ई है पहले वाले में जुड़ जाएगा। जोड़ते हैं तो में ही जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, मी और क्षति। ये क्या बन गया, धनम इच्छति। तो ये क्या है, हमारे व्यंजन संधि में अनुस्वार संधि है, जो कि हम अभी हमने पढ़ी है। अब पढ़ते हैं हम अगला जो व्यंजन संधि का जो अगला भेद है उसे। अगला जो भेद है व्यंजन संधि का वो है परसवर्ण संधि। परसवर्ण संधि में दो नियम हैं। पहला नियम ये है कि प्लस से पहले आए अनुस्वार, चाहे अनुस्वार आए, और उसके बाद आ जाए वर्ग का कोई वर्ण। प्लस से पहले क्या हो, अनुस्वार, और उसके बाद क्या है, वर्ग का कोई वर्ण आए। तो क्या होगा, इस अनुस्वार के स्थान पे अगले वर्ण का पांचवा वर्ण हो जाएगा। तो क्या होगा, अनुस्वार के स्थान पर अगले वाले वर्ण का पांचवा वर्ण हो जाएगा। फिर से सुने कि प्लस से पहले आए अनुस्वार, और उसके बाद आए वर्ग का कोई भी वर्ण। तो क्या होगा, अनुस्वार के स्थान पर अगले वाले वर्ण का पांचवा हो जाएगा, और जो बाद में आएगा वो बिल्कुल वैसा की वैसा ही रहेगा। जैसे कि उदाहरण देखें हम, ए धन कै। प्रथम पद के अंत में क्या है, अनुस्वार, और अनुस्वार के बाद है कै। तो इस अनुस्वार के स्थान पे क्या होगा, कै का पांचवा। कै का पांचवा होता है अंग। इसे जोड़ें तो ये क्या बन जाएगा, अंग। एक तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, दूसरा तरीका क्या है इसका, इस तरह से, अंग। अगला उदाहरण देखें, साधन ता। प्लस से पहले है अनुस्वार, अनुस्वार के बाद है तय, यानी कि अनुस्वार के स्थान पे क्या होगा, तय का पांचवा। तय का पांचवा क्या होता है, ने। तय का पांचवा क्या होता है, ने होता है। तो ये क्या बनेगा, शांता। क्या बन गया ये, शांता। अगला उदाहरण देखें हम, जैसे कि ए धन कित। अनुस्वार के बाद क्या है, कै। तो अनुस्वार के स्थान पे क्या होगा, कै का पांचवा। जोड़ें तो क्या बन जाएगा, ये अंकित। क्या बन जाएगा, अंकित। एक तो अंकित को हम इस तरह से लिख सकते हैं, दूसरा तरीका क्या है अंकित को लिखने का, इस तरीके से। अगला उदाहरण देखें हम, से धन धी। अनुस्वार के बाद है धै। तो क्या होगा, इस अनुस्वार के स्थान पर धै का पांचवा, यानी कि ने। जोड़ें तो क्या बनेगा, संधि। एक बात याद रखनी है कि यदि पेपर में इस तरह से आएगा और हमसे संधि करवाएगा और संधि का नाम पूछेगा, तो इसका संधि क्या होगा,
इसको जब जोड़ेंगे तो ये इस तरह से बनेगा और संधि क्या होगी इसकी, अनुस्वार संधि। और यदि पेपर में इस तरह से आएगा तो इस तरह से बनेगा और संधि कौन सी होगी हमारी, परसवर्ण संधि। उसी प्रकार संधि विच्छेद है, यदि इसका संधि विच्छेद पूछेगा तो संधि विच्छेद इसका ये होगा और संधि होगी अनुस्वार। और यदि इसका संधि विच्छेद पूछेगा तो संधि विच्छेद इसका ये होगा और संधि कौन सी होगी हमारी, परसवर्ण संधि। तो ये तो था हमारा परसवर्ण संधि का पहला नियम। अब बात करते हैं हम परसवर्ण संधि के अगले नियम की। परसवर्ण संधि का जो अगला नियम है, दूसरा नियम है, वो इस प्रकार है कि प्लस से पहले आए तय वर्ग। तय वर्ग का मतलब तय, थे, दे, थे, ने में से कोई भी एक वर्ण आए और उसके बाद आ जाए ले। तय वर्ग आए और उसके बाद क्या आ जाए, ले आ जाए, तो तय वर्ग के स्थान पर क्या होगा, ले हो जाएगा। तय वर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, ले, और बाद वाला वैसा की वैसा रहेगा। जैसे सुने, प्लस से पहले आए तय वर्ग अर्थात तय, थे, दे, थे, ने, और उसके बाद आ जाए ले, तो तय वर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, ले हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखें, तत् धन लीन, पहले है तय और उसके बाद है ले, तो इस तय के स्थान पे क्या होगा, ले हो जाएगा, और जोड़ें तो क्या बन जाएगा, ये तल्लीन बन जाएगा। अगला उदाहरण, उद्धन लेख, पहले है दे, यानी तय वर्ग का तीसरा वर्ण, तय, थे, दे, और उसके बाद है ले, तो इस दे के स्थान पे क्या होगा, ले हो जाएगा, जोड़ें तो क्या बनेगा, उल्लेख। अगला उदाहरण देखें, भगवत धन लीला, पहले है तय और तय के बाद क्या है, ले, तो इस तय के स्थान पे क्या बन होगा, ले, जोड़ें तो क्या बनेगा, भगवल लीला। तो ये क्या कौन सी संधि थी हमारी, परसवर्ण संधि। अब व्यंजन संधि का अगला भेद पढ़ेंगे हम, जो है हमारी जसत्व संधि। कौन सी संधि है, जसत्व संधि। जसत्व संधि के भी दो नियम हैं। पहला नियम है कि प्लस से पहले के, चे, टे, ते, पे, इनमें से कोई भी एक वर्ण आए। ये पांचों वर्ण अपने अपने वर्ग के पहले पहले वर्ण हैं, और उसके बाद आ जाए कोई भी स्वर वर्ण। स्वर नहीं आता तो किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, पांचों वर्गों का या तो तीसरा वर्ण आए, पांचों में से किसी भी एक वर्ग का, या फिर चौथा वर्ण आए, या फिर पांचवा वर्ण आए, या फिर ये, वे, रे, ले, या से, है, इनमें से कोई भी एक वर्ण आए। फिर से सुनना, प्रथम पद के अंत में क्या आए, के, चे, ते, ते, पे, इनमें से कोई एक वर्ण आए, और उसके बाद आ जाए या तो कोई स्वर नहीं हो तो किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, या फिर ये, वे, रे, ले, है, या फिर से है। इनमें से यदि कोई एक वर्ण आएगा तो प्रथम पद के अंत में आने वाला पहला वर्ण अपने ही वर्ग का तीसरा हो जाएगा, अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। बाद में जो आएगा वो बिल्कुल वैसा की वैसा रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर से सुनना, प्लस से पहले आए के, चे, टे, ते, पे, इनमें से कोई भी एक वर्ण
उसके बाद आ जाए कोई भी स्वर वर्ण, स्वर नहीं तो किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, या फिर ये वे रेले है या से है। यदि इस तरह से होगा तो क्या होगा, प्रथम पद के अंत में आने वाला पहला वर्ण अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा और बाद में जो आएगा वो बिल्कुल ऐसा की वैसा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे हम उदाहरण देखें, दिक धन अंबर, पहले है के और उसके बाद है ए, यानी कि स्वर वर्ण। तो जो क है वो अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलेगा और क का तीसरा वर्ण होता है गे। क का तीसरा वर्ण क्या होता है, गे होता है। और यदि इसे हम जोड़ें तो ये क्या बनेगा हमारा, दिगंबर। क्या बन गया, दिगंबर। गे में ए जोड़ दिया तो क्या हो गया हमारा पूरा। अगला उदाहरण देखें, सट धन आनन, पहले है टे और उसके बाद है आ, यानी कि स्वर वर्ण। तो क्या होगा, इस टे के स्थान पर डे हो जाएगा। जोड़ें तो डे में जब आ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, डा और नन। क्या बन गया, ये सड़ानन बन गया। अगला उदाहरण देखें, दूरात दूरम, पहले है तय और उसके बाद है फिर से तय, यानी कि वर्ग का तीसरा वर्ण। तो इस तय के स्थान पे क्या होगा, दय हो जाएगा। और यदि इसे जोड़ें, अब दय व्यंजन है और उसके बाद फिर से क्या है, दय है, व्यंजन है, तो ये मिलकर पूरे नहीं होंगे। और तो ये कैसा रहेगा, आधा दय रहेगा। और ये क्या बन जाएगा, दूरात दूरम। क्या बन गया, दूरात दूरम। अगला उदाहरण है अपधन जय, पहले है पे और उसके बाद है जय, यानी कि वर्ग का तीसरा वर्ण। तो इस पे के स्थान पे क्या होगा, वे होगा, क्योंकि पे का तीसरा वर्ण क्या होता है, वे। जोड़ें तो क्या बन जाएगा, ये अब्ज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अब्ज। तो ये हमारा क्या है, जसत्व संधि का पहला नियम है। अगला नियम जो है वो दूसरा, वो क्या है, वो पढ़ते हैं अब। जसत्व संधि का जो दूसरा नियम है वो ये है कि प्लस से पहले घे, झे, ढे, धे, भे, इनमें से कोई भी एक वर्ण आए और उसके बाद फिर से क्या आए, घे, झे, ढे, धे, भे, इनमें से कोई एक वर्ण आए। ये सभी वर्ण अपने अपने वर्ग के चौथे चौथे वर्ण हैं। प्लस से पहले क्या आए, घे, झे, ढे, धे, भे, इनमें से कोई भी एक वर्ण, और उसके बाद क्या आ जाए, फिर से घे, झे, ढे, धे, भे आ जाए। ये जरूरी नहीं है कि घे घड़ी के बाद घे घड़ी आए। इस घे घड़ी के बाद इन पांचों में से कोई भी एक वर्ण आ सकता है। तो क्या होगा, प्रथम पद के अंत में आने वाला चौथा वर्ण अपने ही वर्ग का तीसरा हो जाएगा। अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। बाद में जो आएगा वो वैसा की वैसा रहेगा, बदलेगा प्लस से पहले वाला, बाद वाला नहीं बदलेगा। फिर से सुनना, प्लस से पहले आए घे, झे, ढे, धे, भे, और उसके बाद फिर से क्या आ जाए, घे, झे, ढे, धे, भे। तो क्या होगा, प्लस के अंत में आने वाला चौथा वर्ण अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखें हम, दघ धन धय, प्लस से पहले है घे घड़ी और उसके बाद है धय धनुष। तो क्या होगा, ये घे घड़ी अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलेगी, यानी कि घे में बदलेगी, और इसे हम जोड़ें तो ये क्या बन जाएगा, दग्धय बन जाएगा।
अगला उदाहरण देखें। वृद्ध धनु धय, प्लस से पहले धय धनुष है और प्लस के बाद भी क्या है, धय धनुष है। तो क्या होगा कि धय धनुष अपने वर्ग के तीसरे वर्ण यानी कि दय में बदल जाएगा और इसे हम जब जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, वृद्ध बन जाएगा। अगला उदाहरण देखें। आरभ धन धय, भय है वर्ग का चौथा वर्ण और उसके बाद है धय यानी वर्ग का चौथा वर्ण। तो भय किस में बदलेगा, अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में यानी कि भय में, और इसे जोड़ें तो ये क्या बन जाएगा, आरब्ध बन जाएगा। अगला उदाहरण देखें। अगला उदाहरण है हमारा सिद्ध धनु धी, धय धनुष और धय धनुष के बाद क्या है, धय धनुष, क्योंकि यदि हम जब धी का तोड़ेंगे तो पहले है आधा धय धनुष और उसके बाद है छोटी ए। तो धय धनुष के बाद क्या है, धय धनुष यानी चौथे वर्ण के बाद चौथा वर्ण है। तो क्या होगा, धय के स्थान पर अपने वर्ग का तीसरा वर्ण यानी कि दय हो जाएगा और इसे जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, हमारा सिद्धि बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सिद्धि। तो दोस्तों आज हमने व्यंजन संधि के 3 भेदों का अध्ययन किया है, अनुस्वार संधि, परसवर्ण संधि और जसत्व संधि। आप सभी इन संधियों से संबंधित उदाहरणों को पढ़कर देखें। यदि आपको किसी उदाहरण में कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या लगती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप सभी हमारे एजुकेशनल चैनल बजरंग स्टडीज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अधिक से अधिक इस हमारे चैनल को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक छात्रों का लाभ हो सके और आप सभी को हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।